दादा आप इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाए और कोई बखेड़ा ना खड़ा करे। रश्मि, ऐसे बोलते हैं क्या? ये कोई तरीका है? निखिल जी तुमसे मिलने आए और तुम पुरानी बातें लेकर बैठ गई। निखिल जी इतनी देर से कुछ नहीं कह रहे, तुमसे मिलने आए हैं और तुम उन्हें सुनाई जा रही हो। लेकिन आप मुझे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निखिल जी तुम्हारे साथ होली खेलने आए। ये खुश होने के बजाय कि वो तुमसे मिलने आए, तुम बस शिकायतें करती जा रही हो, पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। ये सब तुम्हारा बचपन है रश्मि। अगर तुम अपना गुस्सा नहीं छोड़ोगी तो कैसे चलेगा? रश्मि सुनो। अब निखिल जी सॉरी, वो रश्मि। इट्स ओके भाभी जी, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि यहाँ पे होने वाला है। एनीवेज इट्स ओके, बाय। निखिल जी, ये रश्मि की नासमझी है। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आई एम रियली सॉरी। आपने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी एक बात नहीं सुनी। आप बिल्कुल सही थी, रश्मि भी नासमझी कर रही है। नैतिक आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपने जो भी किया ना अपनी बहन के प्यार में किया, लेकिन आपने देखा ना कि कितनी छोटी छोटी बातों पर ये लोग लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप रश्मि को समझाएंगे ना तो वो समझेगी। लेकिन पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। नैतिक हो जाएगा। हमने दीदी और मोहित जी के लिए भी तो ट्राई किया था ना, इस बार भी हम कोशिश करेंगे। अभी सबके पास चलिए, सब लोग राह देख रहे होंगे। चलिए। रश्मि, दादा प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना। नैतिक, नैतिक तू रश्मि के बारे में टेंशन मत ले। आप लोग ऐसे ही ट्राई करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं श्योर हूं एक बार आपने कोई चीज ठान ली तो वो होके ही रहती है। याद है मेरे और नंदिनी के बीच के गिले शिकवे आपने कैसे दूर किए थे? बस रश्मि और निखिल जी की मुश्किल का भी हल निकल जाएगा। अब सब तेरी राह देख रहे हैं, हमें चलना चाहिए। विशंबर जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप सबके साथ हमने बहुत अच्छी होली मनाई है। निखिल भैया आते तो और मजा आता। हाँ, वो टाइम नहीं मिल पाया होगा इसीलिए। दद्दा जी, हम आपसे मिलने आएंगे, फिर बात होगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अब हमें भी आज्ञा दीजिए। अरे नहीं नहीं दद्दा जी, आप सब कहाँ जा रहे हैं? आप तो घर के हैं। चलिए अंदर चलकर बैठते हैं, बातें करेंगे। शाम को चले जाइएगा। नहीं नहीं बाबूजी, अभी घर में भी काम है ना, त्योहार है, चलते हैं। अब हमें चलना चाहिए। जी ठीक है, आपने हमें हमारी चीकू के साथ होली मनाने का मौका दिया, वही हमारे लिए बहुत है। उम्मीद करते हैं आयोजन में कोई कमी नहीं लगी होगी। राजश्री बहन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने तो बहुत भव्य आयोजन किया है। आप सबको मिलके बहुत आनंद आया। हमारे मित्रों को बुला के आपने निश्चित ही आश्चर्य में डाल दिया। आपने इतना सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दद्दा जी, धन्यवाद कैसा, आपके मित्रों ने आकर होली की रौनक बढ़ा दी। और आज नक्श की पहली होली अंशु ने बहुत 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 स्पेशल बनाई।
नक्श की तरफ से आप धन्यवाद मत कीजिए हमारा, ये तो नाना नानी का हक था। हमें बहुत खुशी मिली है ये सब करके। बाबूजी मैं थैंक यू नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि नक्श आप सब लोगों से बहुत प्यार करता है। और नक्श की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब हमें आज्ञा दें। ठीक है, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। अरे नैतिक, आपने कपड़े रख लिए थे ना इसके? अच्छा। ये तो क्या कह रहा है मुन्ना, जमाई सा आए थे, लेकिन हमने तो वहां जमाई सा को देखा ही नहीं। माँ मैंने आपसे कहा ना कि वो आए और चले गए। मुझे तो उस वक्त रश्मि पे बहुत गुस्सा आया। निखिल जी खुद आए थे, उसे उनसे ठीक से बात तो करनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि निखिल जी अब कोई पहल करेंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि रश्मि से भी भूल हो सकती है। आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। सच में ये रश्मि का बचपना ही बच्चों जैसी जिद करने लगी। मुन्ना इतनी बड़ी बात हो गई, हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? अरे हमें बुलाना चाहिए था ना बेटा। ना राजवर्णा, बात को संभाल ली, सबके सामने नहीं आने दी, नहीं तो जगह सही हो जाती। लेकिन अब क्या करें? तब तक मैं ही सबसे कहता रहा कि धीरज से काम लो, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? जब जमाई सा मिलने के लिए आए तो काहे मना कर दिया? क्या चाहती है छोरी? ठीक है और समय ले, लेकिन अपनी मर्जी से तो सारा काम ना करे। दादाजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं रश्मि से बात करूंगा। हालात की गंभीरता को समझना होगा उसे। मैं अभी आया स्नान करके। रश्मि पर किसी बात का असर नहीं पड़ेगा। माँ क्यों नहीं पड़ेगा? आपने देखा ना, हमारे प्लान के मुताबिक हम तलाक की जब भी तरफदारी करते हैं तो रश्मि थोड़ा बहुत हिल जाती है। और वैसे भी देखिए ना, नैतिक भी हमारे साथ है, इन्हें वो बहुत मानती है। इनकी बातों का असर अलग ही होगा रश्मि पर। तो बहू, तुम्हारे दादाजी को भी ये बात बता दे क्या? लेकिन करना क्या है ये मुझे तो बताइए। मैं बताती हूँ। वैसे बाबूजी, आपने देखा प्योरा अंकल, आंटी, दादाजी, गायत्री आंटी सब थोड़ा परेशान लग रहे थे। शुरू में भी जब मिले तो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हाँ बेटा, ध्यान तो हमारा भी गया था कि कोई बात है। जी मुझे भी कई बार अजीब सा लगा। रश्मि भी थोड़ा अलग अलग थी और उदास लग रही थी। ऐसे ब्याह के बाद उसकी पहली होली है, उसे तो खुश होना चाहिए। हमने भी नहीं पूछा, सोचा शायद हमारे मन का वहम होगा। और वैसे भी जरूरी तो नहीं है ना कि समधी जी अपने घर की हर बात हमें बताएंगे। हम भी तो अपने घर की कई बातें किसी से नहीं कहते। सब ठीक होगा दादा, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बड़ी बात होगी। अरे अंशु, कहा था ना भीगना नहीं। हो गई सर्दी, सुनते नहीं हो? कुछ ही दिन में परीक्षा है, तबीयत खराब हो गई तो? बोला सुन, जा धनिया से कह कि जल्दी से अदरक और तुलसी का काढ़ा बना दे। जी हम अभी बोलते हैं। और अंशु, तुम जल्दी से जाके कपड़े बदल लेना और अपना सिर पोंछ लेना। हाँ जा। जी शौर्य बेटा, तू ऐसा कर, वर्षा और अनन्या को सुलेखा बहन के पास ले जा। देख वो तो होली पे आ नहीं पाई, लेकिन उनका तो मन कर रहा होगा ना अपनी बेटी और नातिन से मिलने का। जी कितनी चैन की नींद सो रहा है। आज पूरा दिन जनाब ने बहुत होली खेली है, ना रोए ना कुछ, बहुत एंजॉय किया है उन्हें। दिन ही कुछ ऐसा था, ऐसे खुशी के दिन कोई सोएगा क्या भला? क्यों नहीं? जब आपने जी भर के होली खेली हो, खूब मौज मस्ती की हो, तो फिर फ्रेश होने के बाद जो चैन की नींद आती है ना, कि क्या बताऊं। मैं तो जब बारिश में बहुत भीगती हूँ ना, उसके बाद वापस आने के बाद मुझे ना एक गर्म दूध का ग्लास चाहिए होता है। उसके बाद ना मैं बेहोशी की नींद सो जाती हूँ। भाई आज तो मैं ना इसे चिपक कर सो जाता हूँ। इस उम्र में अगर बच्चों को सारी बातें याद रहती तो कितना अच्छा होता ना। कितना लाड प्यार, कितना दुलार। भाई इनके लिए तो सेलिब्रेशंस के बाद सेलिब्रेशंस है।
कभी छठी, कभी नामकरण, कभी होली, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जहां जाते हैं वहां वीआईपी ट्रीटमेंट है। काश बच्चों के जैसे रश्मि भी सब भूल कर नई शुरुआत करे। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने रश्मि के लिए मलाई निकाल के रखी है, उसे दे आती हूँ। रश्मि, ये लो, तुम्हारे लिए मलाई लाई हूँ, तुम्हारी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। नहीं भाभी, इट्स ओके। रश्मि, यहाँ बैठो। मैं जानती हूँ तुम्हारा मूड ऑफ है, नैतिक ने निखिल जी के सामने कुछ ज्यादा ही कह दिया ना, लेकिन पता है अब उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। सच में वो भी यही सोच रहे हैं कि निखिल जी सिर्फ दिखावे के लिए आए थे। तुम्हारा गुस्सा सही है, मुझे नहीं लगता कि निखिल जी तुम्हें मिस कर रहे हैं इसलिए घर आए होंगे। पर दादा ने मुझे तो डांटा ना। अरे वो तो उन्होंने ऐसे गुस्से में बोल दिया, लेकिन तुम तो जानती हो ना, हम सबको उन्होंने ही समझाया है कि तुम दोनों का अलग होना ही ठीक है, उसी में तुम दोनों की भलाई है। पता नहीं क्यों आ गए होली खेलने। अक्षरा, अक्षरा, आजकल आपको क्या हो गया? आप चीजें भूल क्यों जाती हैं? अब क्या हुआ? अब क्या कहूँ आपसे, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। खैर, मैंने दूध मांगा था, आपने दिया नहीं। वो तो मैंने वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रख दी ना, आपसे कहा भी तो था। कह दिया, रख दिया। हाथ में देने में कोई प्रॉब्लम थी क्या? सॉरी। मेरे कपड़े भी लॉन्ड्री में भेज दीजिए, वरना वो भी भूल जाएंगे आप। दादा इतनी छोटी सी बात पर क्यों चिढ़ रहे हैं? हो जाता है, कहीं का गुस्सा कभी कभी कहीं और निकल जाता है। थकान हो गई होगी ना, इसीलिए चिढ़कर बात कर रहे हैं। हाँ तो आप पर अपना क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? जो आपका अपना होता है, जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हो, उसी के साथ आप ऐसे बात कर सकते हो ना। और मैं जानती हूँ अभी थोड़ी देर में देखना सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ऐसी रोजमर्रा की चीजें, लड़ना झगड़ना चिढ़ना, ये सब बातें अगर सीरियसली लेना तो फिर किसी चीज का हल नहीं निकलेगा। इन सब बातों को जाने देना चाहिए। अब खैर मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, ये लो, इसे पोंछ लेना। बुखार है, सबको पता चलेगा तो सब बहुत गुस्सा करेंगे, और बाबूजी तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। उनको तो मौका ही मिल जाएगा मुझ पर गुस्सा करने का। अंशु, तुम ठीक हो ना? तबीयत और खराब तो नहीं लग रही? सर पोंछ लिया अच्छे से? जी बाबूजी। मैंने काढ़ा भी पी लिया है, अब ठीक लग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा, मैं पढ़ाई के लिए नहीं, तुम्हारी तबीयत पूछने आया था। चाय। तो छोटे जमाई से आए थे होली पे। रश्मि कहाँ जा रही है? तारे से बात करनी है मन में। जी दादाजी। बैठ। बेटा, भूल हम सभी से होती है, किसकी जिंदगी में समस्या ना आई, तू भी उसी एक दौर से गुजर रही है। बेटा, हम सब थारी खुशी चाहते हैं,
मन ने तो याद आ गया वो दिन जब तू इतनी सी थी, दादाजी के गोद में आ जावी थी और ऊपर उछलता था, तू किलकारी मारकर हंसती थी। जरा सा डरना था हरे आंखों में, क्योंकि तू जानती थी कि थारे दादाजी गिरने ना देंगे। जब थारे बाबूजी थारे को साइकिल चलाना सिखाते थे तो तुझे उन पर भरोसा था कि बाबूजी संभाल लेंगे। तो अब वो भरोसा, वो विश्वास कायना है हम सब पर। देख बेटा, हम सब थारे साथ हैं। तो एक बार पूरी तरह से अपने मन से कोशिश कर, कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है बेटा। तू मानेगी ना अपनी दादाजी की बात? जाएगी ना अपने ससुराल? दादाजी, मैंने पहले भी कह दिया जो मुझे कहना था। क्या आप लोग को मेरा यहाँ रहना खल रहा है? ठीक है बाबूजी, चली जाऊंगी मैं। छोरी को बात समझना ही ना, पता नहीं क्या हो गया। दादाजी, आज आपने रश्मि को बहुत प्यार से समझाया, मगर अफसोस उसने किसी की बात नहीं सुनी। छोरी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दादाजी, हमने कुछ सोचा है। हमें लगता है कि जितना हम रश्मि से कहेंगे कि तुम सुलह कर लो, अपने ससुराल चली जाओ, उतना वो ये बात नहीं मानेगी। इसीलिए अक्षरा का ये मानना है कि क्यों ना हम उससे उल्टा ही कहें कि ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। ना ना, जी क्या कह रहे हो? उसे बढ़ावा काहे दे रहे हो? दादाजी, मुझे लगता है कि रश्मि जिद में आकर तलाक की बात कर रही है। वो छोटी सी बात पे नाराज है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे दिल में पता है कि निखिल जी उसका बहुत ख्याल रखते हैं और घर में बाकी लोग भी उसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में अगर हम उससे कहें कि ठीक है तुम यहीं रुक जाओ, मत जाओ, तो उसे लगेगा कि वो उनसे दूर जा रही है, उनसे अलग हो रही है। उसे धक्का लगेगा ये सोचकर भी कि निखिल जी के साथ उसका तलाक हो जाएगा। तब उसे उन कीमती रिश्तों का एहसास होगा जिन्हें वो खोने वाली है। दादाजी, दादाजी, मुझे लगता है कि ये आइडिया बिल्कुल सही है। हमें रश्मि से कुछ नहीं कहना चाहिए, उस पर कोई दबाव भी नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि हम उसके फैसले से बिल्कुल सहमत हैं। हो सकता है वो घबरा जाए, फिर उसे निखिल जी के लिए बुरा भी लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और उसका मन भी बदल सकता है। तुम लोग समझते हो कि हम बड़े सही ना कर रहे हैं। नई पीढ़ी अपनी तरीके से संभालना चाहती, हमारे तरीके शायद अब बेकार हो गए। नहीं दादाजी, हमारी बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। हम दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारी भी वही कोशिश है जो आपकी है। हम भी यही चाहते हैं कि रश्मि का घर संसार हमेशा बसा रहे। हम नहीं चाहते कि उसकी छोटी सी भूल जिंदगी भर का पछतावा बने, इसलिए बस कोशिश करना चाहते हैं।
दादाजी तो जैसे टूट से गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस घर में किसी ने उनकी बात ना मानी हो, लेकिन रश्मि, उसे तो उनका मान ही नहीं रखा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है नैतिक, और मुझे लगता है कि अब हमें एक और कोशिश कर लेनी चाहिए। माँ ने भी बाबूजी को समझा दिया होगा, सब बता दिया होगा। मुझे लगता है अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, यही एक रास्ता बचा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।